आज लोग सोचते हैं योग का मतलब है सिर के बल खड़े होना या अपने शरीर से कुछ करना। नहीं, योग में होने के लिए अपने शरीर से कुछ भी करना जरूरी नहीं है। अगर आपका शरीर बुरी हालत में है तो हम उसे ठीक करने के लिए काम करेंगे, वरना शरीर के साथ कुछ भी करना जरूरी नहीं है। योग इस बारे में नहीं है। योग का अर्थ है मेल। मेल क्या होता है, इसे देखने के कई तरीके हैं। एक सरल तरीका यह है कि जो सांस आप छोड़ते हैं उसे पेड़ लेते हैं, जो पेड़ छोड़ते हैं उसे आप अंदर लेते हैं। या दूसरे शब्दों में, वास्तव में आपके आधे फेफड़े पेड़ पर लटके हुए हैं। यही सच है। मान लीजिए यहां बैठकर सांसें लेते हुए आप साफ अनुभव करते हैं कि आप और पेड़ लगातार लेन देन कर रहे हैं। अगर इस संपर्क का आपको अनुभव हो, उसके बाद क्या मुझे आपको सिखाना पड़ेगा कि इस पेड़ को नुकसान मत पहुंचाइए, इसे मत काटिए, इसका ध्यान रखिए? क्या आपके लिए जरूरी होगा? जरूरी नहीं होगा, क्योंकि आपने अनुभव के स्तर पर एक निश्चित एकता पाली है। योग का अर्थ है आप अपनी भौतिक सीमाओं से परे अपने जीवन का अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि आपकी भौतिकता एक संग्रह है ना? ये ऐसी चीज है जिसे आपने समय के साथ इकट्ठा किया है। कोई चीज इकट्ठा करके आपको लगता है आप वहीं हैं, और आप खुद को वहीं सीमित कर लेते हैं। दुनिया में अज्ञान का आधार यही है। अनुभव के स्तर पर इससे परे जाने के लिए कई साधन हैं। इन साधनों को योग अभ्यास कहते हैं। इसके पीछे के विज्ञान को योग कहते हैं। हालांकि 5 तत्वों से बने आपके शरीर में वायु सिर्फ 6% है, पर यह सबसे गतिशील तत्व है, क्योंकि हर एक मिनट में आपके शरीर में इसका लेन देन होता है। तो आप कैसी हवा में सांस लेते हैं, ये निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, और ये सब जानते हैं। मगर आप कैसे और कितनी चेतना में सांस लेते हैं, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है। खासकर अगर आप किसी बड़े शहर में रहते हैं, तो जिस किस्म की हवा में आप सांस लेते हैं वो शायद आपके हाथ में ना हो। तो अच्छा होगा कि कम से कम कुछ मिनट पार्क में, झील या नदी के किनारे या जो भी आपके लिए उपलब्ध हो वहां टहलें। खासकर अगर आपके बच्चे हैं तो ये जरूरी है कि आप कम से कम महीने में एक बार उन्हें शहर से बाहर ले जाएं। शहर से इतना दूर जहां प्रकृति थोड़ी शुद्ध स्थिति में हो, जहां वो किसी छोटी पहाड़ी पर चढ़ सकें या किसी जंगल में टहल सकें, नदी में तैर सकें, जहां वो प्रकृति के संपर्क में रह सकें और कुछ ऐसा करें कि सांस गतिशील स्थिति में हो। ये सिर्फ एरोबिक कसरत के लिए नहीं है, क्योंकि शरीर में बाहर की हवा का लगातार आदान प्रदान हो रहा है। तो शरीर की बुद्धिमानी इसका ख्याल रखती है। जब वो महसूस करती है कि हवा शुद्ध और जीवंत है, तो शरीर अलग तरीके से सांस लेता है। आप ये देख सकते हैं, और सिस्टम के अंदर लेन देन और शुद्धिकरण होगा, क्योंकि सांसों में हवा का लेन देन सिर्फ 1 से 2% होता है। बाकी सांस कई अन्य रूपों में घटित होती है। तो अगर आप शुद्ध हवा में रहते हैं, तो ये महत्वपूर्ण है कि आप कुछ ऐसा करें जिससे आपकी सांसें गतिशील हो जाएं। आपको बहुत मेहनत वाला काम करने की जरूरत नहीं है। बस इतना कि आप गहरी सांस लेने लगें, कुछ समय तक सामान्य से थोड़ी गहरी सांस चलने लगे। और खासकर बढ़ते बच्चों के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इससे शरीर की अखंडता और मजबूती बढ़ती है।